Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada के द्वारा स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 9 तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयाम आस परम न यत् परम व्ययत संक्लेश विमोह साध्वसम स्व इष्ट बुद्धि पुरुषाय अभिदृष्टम तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं न यत् परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम् स्वदृष्ट बुद्धिर पुरुषायर्भिदृष्टम् दृष्टम या दुष्टम दृष्टितम अभिदृष्टम दृष्टतम तस्मै स्वलोकं भगवान् सभाजितः संदर्शयामास परं न यत् परम् व्यपेत संक्लेश विमोह साध्वसम् स्वदृष्टविद्भिर् पुरुषायर्भिदृष्टतम्
देवियों, तस्मै उनको स्वलोकम अपना धाम भगवान ने सभाजितः ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर संदर्शयाम आस प्रकट किया परम सर्वश्रेष्ठ नहीं यत जिसका परम उससे भी श्रेष्ठ व्यापेत पूर्ण रूप से त्यक्त संक्लेश पंच प्रकार के भौतिक ताप विमोह बिना मोह साध्वसम संसार का भय स्वदृष्ट बुद्धि यो स्वरूप सिद्ध है उनके द्वारा पुरुषों द्वारा अभिदृष्टतम पूजित श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। अरविंदाक्ष प्रभु तात्पर्य का पाठ करें। तात्पर्य: ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को स्वलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। भगवान का स्वलोक अर्थात वैकुंठ न तो काल्पनिक है न भौतिक जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं,
किंतु भगवान के इन दिव्य धामों की प्राप्ति भक्ति द्वारा ही संभव है और इस प्रकार भक्त लोग ही इन धामों में प्रवेश करते हैं। निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट ही मिलता है और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोनों से रहित भूसी को चबाने से, दानों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कष्टप्रद तपस्या करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति योग साधना श्री भगवान के उदर से निकले कमल पर आसन जमाने के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी उसी पर आसीन थे। ब्रह्मा जी भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान ने भी प्रसन्न होकर उन्हें अपना धाम दिखलाया। श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नामक अपनी टीका में गर्ग उपनिषद से वह उद्धरण दिया है, जिसमें कहा गया है कि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से भगवान के दिव्य लोक के विषय में वर्णन किया और बताया ये लोक ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। भगवान का ये धाम अल्पज्ञानियों के लिए गुत्थी बना रहता है। यद्यपि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन हुआ है, यहाँ पर स्वदृष्टवद्भि ही शब्द महत्वपूर्ण हैं। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वही अपने दिव्य स्वरूप को समझ पाता है। स्व तथा परमेश्वर का निर्विशेष साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, क्योंकि संसारी व्यक्तियों का ये विरोधी विचार है। भगवान तथा भगवत भक्त सभी दिव्य हैं, उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भौतिक शरीर में 5 प्रकार के क्लेशों का आवरण रहता है। ये हैं अविद्या, भौतिक बोध, आसक्ति, घृणा तथा अवशोषण। जब तक मनुष्य इन 5 क्लेशों से घिरा रहता है, तब तक वैकुंठ लोक में उसके प्रविष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। स्व की निर्विशेष विचारधारा भौतिक व्यक्तित्व का निषेध है और दिव्य स्वरूप के अस्तित्व से कोसों दूर है। अगले श्लोकों में दिव्य धाम के सगुण रूपों की व्याख्या की जाएगी। ब्रह्मा जी ने भी सर्वोच्च लोक वैकुंठ लोक को गोलोक वृंदावन कहा है, जहाँ भगवान गोप के रूप में दिव्य सुरभि गायों सहित सैकड़ों हजारों लक्ष्मियों से घिरे हुए रहते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्ष लक्षावर्तेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता 5.29। भगवद गीता के इस कथन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम की भी पुष्टि होती है। परम का अर्थ है पर ब्रह्म, अतः भगवान का धाम भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, ब्रह्म भी है। भगवान वैकुंठ कहलाते हैं और उनका धाम भी वैकुंठ है। ऐसे वैकुंठ का साक्षात्कार तथा पूजा दिव्य रूप तथा इंद्रियों द्वारा ही संभव है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणे होय विघ्न विनाशन
अनायासे होय निज वांछित पूरन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकुंठ चलो, क्यों हम यहाँ रहेंगे? किम सुखम मर्त्य धामिनाम, ये प्रश्न भागवत में आता है। क्या सुख है ये धाम में? ये श्लोक में स्वधाम शब्द आते हैं, अर्थात कृष्ण का निज धाम। और हम अभी मर्त्य धाम है, मर्त्य लोक में, अर्थात यहाँ पर मृत्यु होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, अनिवार्य है। भौतिक संसार में कोई नहीं है। हिरण्यकशिपु भी जो ब्रह्मा जी से बहुत वर प्राप्त किया जिससे उसका मृत्यु ना हो, तो फिर भी उसका मृत्यु होगा। फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम दुखमय जगत, इसमें जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं। ऐसा नहीं है कोई हॉस्पिटल, कोई किसी प्रकार की चिकित्सा, किसी प्रकार का इंश्योरेंस पॉलिसी जिससे हम मृत्यु से रक्षित होंगे। यही इंश्योरेंस पॉलिसी है, यही हॉस्पिटल है, यही चिकित्सा है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति योग। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुन। कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति पूर्णतया पूर्ण तत्व से समझते हैं कि मेरा कृष्ण का तथाकथित जन्म साधारण जन्म नहीं है, और श्री कृष्ण का कर्म साधारण काम नहीं है, वो व्यक्ति मृत्यु का समय पुनर्जन्म नहीं लेगा, वो भगवान का धाम जाएंगे जिसमें साधारण है परमानंद। भौतिक संसार में सब जीव का उद्देश्य है, सब जीव जीवन व्यतीत करते हैं सुख का अन्वेषण में, और सुख भी मिलते हैं। सब सुखी है भौतिक जगत में, सब सुखी ही है। किस प्रकार का सुख? जैसे मरुस्थल में ज्येष्ठ मास में एक बूंद जल, इतने हम गर्मी से, जल का अभाव से बहुत पीड़ित होते हैं, और एक आदमी आते, चिंता मत करो मैं जल लेके आ रहा हूँ, तो लेके आता है एक ड्रॉप में, एक बूंद, और वो बूंद में विष भी है। तो सुख है भौतिक जगत में, परंतु बहुत कम है। हमारा प्रयोजन है एक सागर का जल, अपार प्रेम सिंधु का जल, भक्ति रसामृत सिंधु का अमृत का जल। परंतु भौतिक संसार में सब सुखी है, परंतु वो सुख इतना तुच्छ है कि हमको संतुष्ट नहीं कर सकते। और सब सुख जो है भौतिक संसार में,
दुख मिश्रित है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एव थे आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। संस्पर्शजा भोगा अर्थात इंद्रिय सुख, ऐसा हम कहते हैं इंद्रिय सुख, परंतु कृष्ण भगवान कहते हैं वो सुख जो है इंद्रिय तृप्ति से, वो सुख जो होते हैं वो दुख का कारण है। इसलिए बुद्धिमान जन वो सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं। ओं तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति यत् सूरयः। सूरजन, सूर्य कौन है? देव भक्त। तो भूतो सर्गे लोकेस्मिन् दैव असुर एव च। विष्णु भक्त स्मृतो दैव असुरस्तद्विपर्ययः। भौतिक संसार में दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है देव सूर विष्णु भक्त, और तद्विपरीत असुर कृष्ण के अभक्त। और भक्तजन भौतिक संसार में है लेकिन नहीं है, क्योंकि सदैव ऊपर देख रहे हैं वैकुंठ लोक पर। श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में मंतव्य करते हैं कि वो वैकुंठ धाम काल्पनिक नहीं है। तो हम नहीं देखा, परंतु प्रमाण है, प्रमाण है वैकुंठ लोक ही है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत वैष्णव केवल पुस्तकी ज्ञान से नहीं कहते कि वैकुंठ धाम है, स्वयं देखते हैं सदैव। और केवल श्रील प्रभुपाद नहीं है, अनंत कोटि वैष्णव वृंद है वैकुंठ में। और भौतिक संसार में बहुत वैष्णव महाभागवत आते हैं और यहाँ आकर भी उनका ध्यान, उनका दर्शन सदैव वैकुंठ पर रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य बहुत बहुत महान भक्तों की साक्षात अनुभूति है कि वैकुंठ जगत है। ऐसा है कि कुछ लोग का जन्म होता है जेल में, जैसे कृष्ण भगवान है ऐसा है। उनकी माता तो जेल में बंदी है और जन्म होते है जेल में। और जेल का बाहर क्या है, कुछ थोड़ा बड़ा होने के बाद भी तो जेल के बाहर क्या है अनुभूति नहीं है ऐसे लोग। तो अगर वैसे और भी बड़ा हो जाए तो कभी कभी सुनते हैं कि बाहर एक विशाल शहर है और नागर है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं और क्या है इसके बाहर, अनुभूति नहीं है। परंतु लोग है जो देखते हैं, स्वयं प्रत्यक्ष से अनुभूति है। और ऐसे लोग ये भौतिक संसार में आते हैं हमको उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं आते हैं और उनके प्रतिनिधि शुद्ध भक्तों भी आते हैं और हमको संदेश देते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरं निबोधत। उठो उठो, जागो जागो,
मानव जन्म में अवसर है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये भौतिक संसार की चक्कर से मुक्त होना। वैकुंठ धाम ही है, और विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में हम जानते हैं कि वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम भी है। और ब्रह्मा जी का दर्शन था गोलोक धाम का, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष इत्यादि। तो ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव है भौतिक संसार में। पुण्य से सबसे श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं, परंतु चूंकि वे भगवान का अनुग्रह से भगवान का धाम का साक्षात दर्शन प्राप्त किए, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वे श्रेष्ठ है, क्योंकि वे शुद्ध भक्त है। वो ब्रह्म संहिता जिसका पंचम अध्याय, केवल पंचम अध्याय तो आज प्राप्त होते हैं, और दूसरे कितने अध्याय है हमें अनुसंधान नहीं है, परंतु पंचम अध्याय जो चैतन्य महाप्रभु आदि केशव मंदिर से मिले, वो पंचम अध्याय में पूरा श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त संदेश है। और चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्म संहिता को बहुत पसंद करके उसको पुनः लिखवाए, और वो लिपि पूरी तक लेके आया। अब वो 2 पुस्तक, एक है ब्रह्म संहिता जिसमें सब तत्व ज्ञान है श्री कृष्ण के बारे में संक्षिप्त रूप में, श्रीमद् भागवत की वाणी, और दूसरी पुस्तक कृष्ण का नामृत जिसमें श्रीमद् भागवत का रस विचार थोड़ा अन्य दृष्टिकोण से प्रकट है। तो ब्रह्मा जी महान भक्त है। दशम स्कंद में किस प्रकार ब्रह्म विमोहन लीला हुई वो वर्णन भी है, जिससे ब्रह्मा जी थोड़ा दम्भिक होकर कुछ अपराध किए, परंतु समझना चाहिए कि वो दोष है ब्रह्मा जी का, परंतु वो दोष अर्जुन का मोह उस प्रकार ही है। यदि ब्रह्मा जी उस प्रकार विमोहित नहीं हुए तो वो ब्रह्म विमोहन लीला नहीं हो सकती, और जिससे वो लीला जिससे भगवान कृष्ण साधारण बालक जैसे दिखते हैं, परंतु वे सर्वैश्वर्यमय भगवान है, तो वो तत्व प्रस्तुत नहीं हो सकता यदि ब्रह्मा जी उस प्रकार विमोहित नहीं हुए। और वो ब्रह्म स्तुति जो है, और विमोहित होने के पश्चात ब्रह्मा जी पश्चाताप से श्री कृष्ण की स्तुति की, और वो अध्याय ब्रह्म स्तुति दशम स्कंद के 14वां अध्याय में बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तत्व ज्ञान के श्लोक है। तो इस प्रकार हम शास्त्रों से
समझ सकते हैं कि वैकुंठ जगत ही है। एक और प्रमाण है, प्रमाण नहीं है अनुमान से, परंतु ये अनुमान ये न्याय से हम समझ सकते हैं कि वैकुंठ जगत ऐसा स्थान है जिसमें असीम और सनातन आनंद होते। कैसे हम समझ सकते हैं? क्योंकि हम वही चाहते हैं, सब जीव चाहते हैं असीम सनातन आनंद, परंतु भौतिक संसार में आनंद जो होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं, और हम चाहते हैं वो उस प्रकार का स्थान जिसमें कुछ भी दुख नहीं होते। परंतु भौतिक संसार में सुख जो है बहुत कम होते हैं, और वो सुख पर्याप्त नहीं है हृदय का संतोष देने के लिए, और भौतिक संसार में दुख बहुत होते हैं, और सब कुछ जो भौतिक संसार में है वो सब कुछ अस्थायी है, अनित्यम असुखम लोकम। परंतु सब जीव उनके हृदय से चाहते हैं ऐसा स्थान जिसमें असीम अटूट महान सुख होते हैं, जिसमें कुछ भी दुख नहीं होते। तो जैसे जल, हम प्यास लगते है, उसका मतलब क्या है? प्यास लगता है क्योंकि आवश्यकता है पानी पीने का, और पानी ऐसा चीज है, और हम भूख लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो शरीर के लिए कुछ भोजन लेने की आवश्यकता है, और भोजन ऐसे वस्तु है। तो इस प्रकार मानसिक इच्छा है असीम सनातन अटूट आनंद अनुभव करना। तो लगता है ऐसा स्थान है जिसमें वो ही है, और इसके बारे में हम श्रीमद् भागवत से पूर्ण अनुसंधान प्राप्त करते हैं। पूर्ण नहीं, पूर्ण अनुसंधान प्राप्त करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण है, एक देश है जिसका नाम है चीन। कोई गया चीन? यहाँ कोई नहीं गया। तो है ऐसा देश? कोई अविश्वास करते हैं कि ऐसा देश है? नहीं। लेकिन किसी का साक्षात प्रत्यक्ष का अनुभव नहीं है, तो हम विश्वास करते हैं क्योंकि है ऐसे लोग, हम बहुत बात सुने कि ऐसा देश है, और है कुछ लोग जो वहाँ गया और वहाँ से हम पिक्चर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार वैकुंठ ही है, और है ऐसे लोग जो वहाँ गया है, और पिक्चर भी है, सब कुछ है। और यदि हम सचमुच चीन की अस्तित्व देखना चाहते हैं तो हमें जाना है वहाँ, और वहाँ पर सब हम चीन के बारे में बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बिना किस प्रकार है अनुभूति के बिना हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। तो इसी प्रकार हमें वैकुंठ जाना है, फिर हम अनुभव कर सकेंगे किस प्रकार ये है। कभी कभी कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछे तो पारव्योम में, पारव्योम मतलब वैकुंठ धाम में क्या है, कैसे चलते है? जैसे एक प्रश्न है कि
भगवान कृष्ण कम से कम 4-5 बार दिन में खाते हैं, और सब कुछ जो है वैकुंठ में वो सब सनातन है। तो फूल और फल और माला भी पहनते, नया माला गोपियाँ बनाते हैं, गोपियाँ और गोप भी बनाते हैं कृष्ण भगवान के लिए। तो वो फूल और फल बासी नहीं होते हैं। प्रश्न का उत्तर क्या है? श्रील प्रभुपाद बोले वहां जाओ, देखो किस प्रकार ही है। अचिंत्य एक शब्द है, अचिंत्य। अचिंत्य खलु ये भावान अथांस्तर्केन योजयत प्रकृतिभ्यो परं याच्च तद अचिंत्यस्य लक्षणम। अचिंत्य का मतलब हमारे चिंतन के अतीत है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा चर्चा तर्क करना नहीं है, अचिंत्य ही है। भगवान के यदि हम भगवान के बारे में विचार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि भगवान हमारी बुद्धि के अतीत है। यदि हम वैज्ञानिक रूप से भगवान के बारे में सब तथ्य जो है विश्लेषण कर सकता, जैसे हम किसी साधारण चीज जैसे वॉच, इसके बारे में घड़ी, तो लंबाई कितने है, चौड़ाई कितने है, और क्या वो प्लास्टिक और स्टील से बनाया हुआ है, इसके बारे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में सब कुछ बोलना संभव नहीं है। भगवान हमारी बुद्धि का सामर्थ्य के अतीत है, और भगवान का धाम वैसी भी है। भगवान का धाम वे ब्रह्मा जी को दिखलाया, और ये रिपोर्ट है श्रीमद् भागवत में, जैसे न्यूज़ में रिपोर्ट होते हैं, क्या हुआ कल, क्या हुआ, क्या है समाचार। परसों जगन्नाथ रथ यात्रा निकले, वो समाचार है जामनगर में। तो क्या हुआ कल, विशेष खबर, कल दीक्षा अनुष्ठान था, पेपर में आया। वो आपका भक्त है जो सब न्यूज़ पेपर में डालते। और क्या क्या हुआ जामनगर में, कुछ खास नहीं है, ऐसा लगता है कुछ हुआ। तो इस प्रकार हम रिपोर्ट मिलते हैं श्रीमद् भागवत में। तो कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ दर्शन दिखलाया, तो हमें भी जाना है, चलो वैकुंठ। कैसे जाना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और मुझे वैकुंठ जाने के पहले मुंबई जाना है, राधा रस बिहारी मंदिर मुंबई में वैकुंठ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सब इस्कॉन केंद्र वैकुंठ का दूतावास है, एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैकुंठ से अभिन्न, वैकुंठ का प्रतिरूप है भौतिक संसार में। किसी का प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समवेता भक्त वृंद की जय। परम पूज्य भक्ति प्रकाश महाराज की जय।